चल रही है। लाइट वाइट जला ली सारी। लाइव हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एकदम बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देरी के लिए जी क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़ के सॉरी। एक्चुअल में ट्रैफिक में फंस गया था, बहुत गंदा वाला, बड़ी मुश्किल से निकल के आया हूँ। जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली कंडीशन हो गई जी। तो बड़ी मुश्किल से निकल के आप लोगों के लिए दौड़ भाग के आया हूँ, अभी भी सांस चल रहा है जी। तो सॉरी, देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, टू लेट है जी। जी थम अप करेंगे, ऑडियो विजुअल सही है तो थम अप करेंगे। मैं अपना सेशन शुरू कर दूं भाई, वो चीज चेक कर लूं। चलो ठीक है जी। जैसा कि आपको पता है आपका नया टॉपिक है एकदम, तो सीजीएल और सीएचएसएल बैच के इसमें जो स्टूडेंट्स है वो कंबाइंड होंगे। नया टॉपिक एकदम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो एक साथ पढ़ेंगे अब हम, है ना। एक साथ हम पढ़ेंगे सीजीएल सीएचएसएल। देखो सीजीएल में आपका एडजेक्टिव खत्म हो गया है, सीएचएसएल में आपका नाउन खत्म हो गया है। तो नए टॉपिक से एक साथ में क्लास दोनों स्टूडेंट्स की है। ओके जी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम पढ़ने वाले। क्या आप थोड़ा सा मुझे बताओगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्या मतलब है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से मतलब क्या है, आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो, अगर कुछ भी आइडिया हो तो आप मुझे बताएंगे जी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये होता है। एक्टिव एंड पैसिव, जिसको कोष्टक में हम वॉइस बोल देते हैं, जिसको वॉइस बोल देते हैं। एक्टिव एंड पैसिव, देखो एक्टिव होता है सक्रिय और पैसिव होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय मेरे भाई, जब सब्जेक्ट एक्टिव है, जब सब्जेक्ट एक्शन करता है तो उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जब सब्जेक्ट एक्शन करता है तो उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है, जब सब्जेक्ट पैसिव होता है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, डूअर जो होता है अगर वो सब्जेक्ट होता है तो एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर डूअर सब्जेक्ट नहीं है तो वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है। क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस हो जाता है। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, 80% स्पोकन इंग्लिश में पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस कंपैरेटिव टू एक्टिव वॉइस ज्यादा इजी होते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ज्यादा इजी होते हैं बोलना और उनको स्पोकन इंग्लिश में यूज करना जी। ठीक है जी। हाँ ओके, हम इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो वर्ब के अनुसार ही हमको वॉइस का पता चलता है। एक्टिव वॉइस, वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट बनता है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपको पता है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बाई लगा के सब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बाई लगा के सब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। सबसे बड़ी बात पैसिव वॉइस, बस एक बात में पूरा पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा, ये है जिद्दी लेडी, है ना, एरोगेंट लेडी है ना, एरोगेंट लेडी है, जिद्दी लेडी है जी। हाँ ठीक है, जिद्दी लेडी है, मतलब जो इसने एक बार बोल दिया सो बोल दिया। मैं मायके जाऊंगी, मैं तो पीहर जाऊंगी, भाई साहब ननंद समझा लो, सास समझा लो, ससुर समझा लो, देवर समझा लो, या फिर पिया जी समझा लो, मैं तो जाऊंगी, मैं ना मानू। आपने देखा होगा, मैं ना मानू मैं तो जाऊंगी। तो ये जिद्दी लेडी है पैसिव वॉइस। ये कहती है मैं अपना अलग स्थान लूंगी, मैं अपनी अलग जगह लूंगी, मैं अपनी अलग जगह लूंगी। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वो भी सेपरेट, अलग। उसको अलग पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब की, उसको अलग थर्ड फॉर्म चाहिए। हाँ जी,
जी हाँ, नाउन टॉपिक कंप्लीट हो गया है जी आपका, ठीक है। अलग थर्ड फॉर्म उसको पैसिव वॉइस में चाहिए। आप बोलोगे जी ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है जी, फिर समझाने की कोशिश करते, फिर समझाने की कोशिश करते हैं जी। पहचानोगे कैसे? पहचानोगे कैसे? आप बोलोगे, चलो एक एग्जांपल से मैं पहले आपसे पूछता हूं। ही इज ईटिंग स्वीट्स। आप मुझे बताएंगे ये एक्टिव वॉइस में है पैसिव वॉइस में? ये एक्टिव वॉइस में है पैसिव वॉइस में है? आप बोलोगे जी आपने बताया था इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब में आईएनजी होती है तो वो एक्टिव वॉइस होती है। इसका मतलब एक्शन सब्जेक्ट ने किया है। ही इज ईटिंग स्वीट्स का मतलब है वह मिठाई खा रहा है, वह मिठाई खा रहा है। सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट यहां पर डूअर है, सब्जेक्ट एक्शन यहां पर कर रहा है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बन जाता है? ऑब्जेक्ट को बनेंगे सब्जेक्ट। स्वीट्स आर बीइंग ईटन बाय हिम। अब इसमें देखो, क्या स्वीट्स आर बीइंग ईटन, क्या मिठाइयां खा रही हैं? नहीं। सब्जेक्ट पर एक्शन हुआ है जब एक्शन सब्जेक्ट नहीं कर सकता, जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर सकता। स्वीट्स आर बीइंग ईटन, स्वीट्स को खाया जा रहा है, और बाई लगा के सब्जेक्टिव केस देखो, ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हम अपने अकॉर्डिंग समझा दूंगा कैसे आएंगी। सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में रहा, जिद्दी लेडी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ गई, मेन वर्ब जिद्दी लेडी थर्ड फॉर्म में आ गई, और बाई लगा के सब्जेक्ट का बना देते हैं ऑब्जेक्ट। बाई प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया है। ये आ भी सकता है बाई हिम, नहीं भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आपने दो चीजें यहां से सीखनी है। क्या स्वीट्स आर बीइंग ईटन, क्या मिठाइयां एक्शन कर रही हैं? नहीं, मिठाइयों के ऊपर एक्शन हो रहा है। सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है, और दूसरा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहती है। तो आपको सिर्फ सबसे पहले तो इतना समझना है, पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट या तो एक्शन नहीं कर सकता हो, या तो सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर सकता हो, या फिर सब्जेक्ट ने एक्शन नहीं किया है। मतलब सब्जेक्ट किसी भी कीमत पर एक्टिव पैसिव वॉइस में एक्शन नहीं कर सकता, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होगा या सब्जेक्ट के द्वारा, मतलब ऐसे देख लोगे। पहचान कैसे है? ये रूल है, एक टेबल एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म। कल मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जिसे हम डू डज भी बोल देते हैं, डू या डज वाले सेंटेंस, या तो V1 हो या डू डज हो। भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या डू या डज होता है, वो बदला जाता है मेरे भाई इज एम आर में। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिद्दी लेडी थर्ड फॉर्म में आएगी ही आएगी। दूसरा है अगर V2 है, अगर V2 है, V2 मतलब डिड को दिखाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो डिड, तो मेरे भाई वो जाएगा वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपको पता है एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस थे भाई, पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। विल सेल के बाद V1 है, मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। विल सेल के बाद V1 एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो V3 आती है। अब मैं पैसिव वॉइस में कैसे बदलूं? जितने भी मॉडल्स होंगे विल सेल एज इट इज आ जाएंगे, एज इट इज आ गए। और जिद्दी लेडी थर्ड फॉर्म में पहुंच गई, जिद्दी लेडी थर्ड फॉर्म में पहुंच गई। विल सेल एज इट इज विल सेल में, और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, है ना, पैसिव वॉइस मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म में आ गई। अब आपको पता है मॉडल के बाद, मॉडल के बाद तो V1 आता है, तो मेरे भाई बिचौलिया बी काम आएगा V1 के रूप में, बिचौलिया बी काम आएगा V1 के रूप में, V1 के रूप में बिचौलिया बी काम आएगा। अगला क्वेश्चन, अगर इज एम आर हो और मेन वर्ब में आईएनजी है, इज एम आर हो और मेन वर्ब में आईएनजी है,
तो मेरे भाई इज एम आर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही चलेगी। और मेन वर्ब में आईएनजी तो जानी है V3 में। अब जी बी आईएनजी का क्या करें, सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में था तो मेरे भाई बिचौलिए के रूप में काम आएगा BEING। BEING अगर वॉज वर है, मेन वर्ब में आईएनजी है, कुछ नहीं करना, वॉज वर का तो वॉज वर रहा, और जी मेन वर्ब V3 में चली गई, और जो आईएनजी है ना वो मैंने बिचौलिया BEING में दे दिया। कोई भी मॉडल है, कोई भी मॉडल है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, विल सेल प्लस उसके बाद V1B, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी, इस वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसको यहां से काटना है। ये मैंने एक बार फ्लो में पहले ही गलत करा दिया भाई, एक बैच में गलत लिखवा दिया था मैंने, अगले दिन करेक्शन कराया था। इसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। अब रीजन जानो क्यों नहीं बन सकती। विल सेल के बाद V1BE आ गई, मेन वर्ब में आईएनजी आ गई। अब आपने मेन वर्ब को तो थर्ड फॉर्म में पहुंचा दिया, अगर आप बीइंग को इसमें आईएनजी को बीइंग में पहुंचा देते हो, लेकिन मॉडल के बाद तो V1 आती है ना, मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो मेरे भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। हाँ, अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा, अभी क्यों बताऊंगा कि बीइंग क्यों लगा रहे हैं। विल सेल हैव है, हैड है, विल सेल के बाद मेरे भाई देखो, विल सेल के बाद V1 हैव और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस है। विल सेल का विल सेल रहा, हैज हैव का हैड रहा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चली गई। अब ये तो पैसिव वॉइस की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब जिद्दी लेडी इसने तो अलग ले ली, कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए बीइंग लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एक्टिव वॉइस होती है। हैज हैव हैड एज इट इज रहा, और ये तो एक्टिव वॉइस की थर्ड फॉर्म है। पैसिव वॉइस बोलती है मुझे अपनी थर्ड फॉर्म अलग चाहिए, अलग दे दी। अब इसको भी ये अनसेटिस्फाई है, कह रहा है मेरी बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है, तो इसको भी बीन दे देते हैं। अब इन सब का निचोड़ निकलता है, इन सब का निचोड़ निकलता है एक बात पर, एक बात पर, कोई भी सेंटेंस है जो कॉन्टिन्यूअस में है, कोई भी सेंटेंस है जो कॉन्टिन्यूअस में है, जिसमें मेन वर्ब में आईएनजी आती है, तो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस तो कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। अब मेरी मजबूरी है कि मैं मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाऊंगा, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाऊंगा। मेरे पास तीन बिचौलिए हैं, अगर कहीं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो अगर मेरे को V1 चाहिए तो मैं B ले लूंगा, अगर मेरे को V4 चाहिए मतलब कि वर्ब में आईएनजी चाहिए तो मैं बीइंग ले लूंगा, और अगर मेरे को V3 चाहिए तो मैं बीन ले लूंगा। ये मेरी बिचौलिया वर्ब है, मैं इनको बोलता हूं बिचौलिया, मीडिएटर है। कहीं मेरे को कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, कहीं कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, बुक में भी करेक्शन कर लेना, बिल्कुल बुक में भी करेक्शन कर लेना, बुक में करेक्शन कर लेना। वो मैंने वहां तो सही करा दिया था लेकिन बुक में ध्यान नहीं रहा भैया ना। V1 अगर मेरे को कहीं पे चाहिए, कहीं पे V1 चाहिए, आप खुद वर्ब बनाओगे, एक्टिव पैसिव की भी खुद बना लोगे। अगर आपको कहीं पे V1 चाहिए मीडिएटर तो आप B ले लोगे, अगर आपको मेन वर्ब में आईएनजी मीडिएटर चाहिए तो बीइंग ले लोगे, अगर आपको V3 मीडिएटर चाहिए तो बीन ले लोगे। अब निचोड़ ये निकला मेरे भाई, हैज हैव जो होता है, हैज हैव हैड, इनका मेरे को पैसिव वॉइस बनाना है। इनके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये तो एक्टिव वॉइस में आती है। अब पैसिव वॉइस कहता है, पैसिव वॉइस कहता है मुझे अपनी अलग वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए V3, मुझे अलग चाहिए। तो मेरे भाई हैज हैव हैड का मैंने हैज हैव हैड ले लिया, हैज हैव हैड भी लिख लेना यहां पे, ठीक है। और ये वाली एक्टिव वॉइस की जो V3 थी ये एक्टिव वॉइस वाली है, इसने कह दी मैं अपनी अलग लूंगी पैसिव वॉइस की, ये तो पैसिव वॉइस की V3 अलग है, तो मैं बिचौलिए के रूप में हैज हैव हैड के साथ लेता हूं बीन को, बीन को। अगर सेंटेंस V1 या डू डज वाला है, अगर सेंटेंस V1 या डू डज वाला है, डू डज वाला है तो आप इज एम आर ले लोगे, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आनी है, आनी है। अगर सेंटेंस V2 है, V2 या डिड वाला है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप वॉज वर्ब ले लोगे, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। कोई भी मॉडल है,
कोई भी मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आती थी, मॉडल के बाद V1 आती है, मॉडल के बाद V1 आती है। आप बोलोगे जी ये तो चलेगी थर्ड फॉर्म में, पहुंच गई जी थर्ड फॉर्म में। मॉडल बोलता है मेरे को तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो मैंने बी बिचौलिए को ले लिया। अब मैं आपसे खुद से बनवाता हूं कुछ फॉर्म्स, खुद से कुछ फॉर्म्स बनाता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, हैव प्लस V3 एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस? हैज हैव V3 एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस? हैज हैव V3 एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस? हाँ जी, हाँ। बी मेरे भाई, बी की पांचों फॉर्म है, बी वॉज वर बीन बीइंग बीन, ऐसे होती है। बी वॉज वर बीन और बीइंग इज एम आर, ऐसे चलती है, इज एम, ऐसे चलती है उसकी फॉर्म। बता दूंगा वो भी बता दूंगा आपको, वर्ब एडवांस में बता दूंगा, बी की भी पांचों फॉर्म बता दूंगा, वर्ब एडवांस में बता दूंगा, इतना लाल मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे जी हैज हैव के बाद हैज हैव या हैड हो, इनके बाद V3 आती है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। हैज हैव के बाद V3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड के बाद V3 है तो पास्ट परफेक्ट है। मैंने बोला अगर आपको इनकी पैसिव वॉइस बनानी है तो ये एक्टिव वॉइस की V3 है। V3 पैसिव वॉइस बोलगी भाई मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं पैसिव वॉइस की V3 अलग आ गई, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने अपना अलग स्थान ले लिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज हैव हैड कुछ नहीं करना होता आपको, सिर्फ बीच में बीन को बिठाना होता है, सिर्फ बीन मीडिएटर ले लो। अब मैंने हैज हैव हैड का ऐसे ही ले लिया, हैज हैव हैड प्लस, अब बोलता है हैज हैव हैड, बोलता है मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए भाई। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब मैंने बोला ये थर्ड फॉर्म है तो सही, आप बोलोगे जी ये तो फिर एक्टिव वॉइस में ही आ जावे, ये अलग थर्ड फॉर्म है, ये जिद्दी लेडी पैसिव वॉइस है, ये जिद्दी लेडी पैसिव वॉइस है। अब मैं फंस गया, अब मैंने बोला क्या करूं जी, और जहां भी मैं फंस जाऊंगा मैं मीडिएटर वर्ब्स की हेल्प लूंगा। तो हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, मेरे पास मीडिएटर के रूप में तीन वर्ब हैं, बी, बीन और बीइंग। बताओ क्या ले लूं, फंसा हूं ना मैं। हैज हैव हैड का हैज हैव हैड रह गया, ये पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म है। अब मेरे को सेटिस्फाई करनी है कंडीशन, हैज हैव हैड को थर्ड फॉर्म देनी है अपनी अलग। हैज हैव हैड बोलता है मेरी अलग थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो पैसिव वॉइस वाली थर्ड फॉर्म है, आप देख लो ये तो पैसिव वॉइस वाली थर्ड फॉर्म है। तो मेरे भाई अब मेरे को हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, ये तो V1 होती है, ये V3 होती है, तो बिचौलिया बीन काम आती है, बीन। किसी को एनी दिक्कत? कंडीशन आज भी सेटिस्फाई कर रहा हूं जो क्लास सेकंड में पढ़ाई थी, वर्ब जो मैंने आपको बेसिक वर्ब्स की क्लास सेकंड कराई थी आज भी सेटिस्फाई कर रहा हूं। हैज हैव हैड के बाद अगर वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में ही आएगी ना, आ रही है। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, विल सेल, विल सेल के बाद V1 आती है, हैव ले लिया प्लस V3, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है पैसिव वॉइस में? सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है पैसिव वॉइस में? आप मुझे ये बताओगे। आप बोलोगे सर विल सेल मॉडल है, उसके बाद V1 आती है, आ गई, और V1 हैव V1 है, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस को दिखाता है, मतलब सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट में, सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट में, सही बात है, सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में। अगर मेरे को इसका पैसिव वॉइस बनाना है, मेरे को इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले ये उठ के भागेगी जिद्दी लेडी, ये जिद्दी लेडी है, ये कहेगी मैं तुमसे अपना नाता खत्म कर रही हूं, अगर पैसिव वॉइस बन रहा है तो मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस वाली थर्ड फॉर्म है, इसका अब इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये इतनी नालायक जिद्दी लेडी है, इनका अब इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये भाग गई है वहां पे, ठीक है जी, ये वहां पे भाग गई है। अब मेरे को इनकी पैसिव वॉइस बनानी है, मेरे भाई विल सेल तो विल सेल ही रहेगा, है ना, उसके बाद हैव तो रहेगा, V1 आता है भाई, मेरे भाई विल सेल के बाद V1 हैव आ गया, अब हैव बोलता है मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म दिलाओ, मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म दिलाओ, मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, मैं नहीं मानूंगा इतने। अब हमने बोला भाई ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सही, फिर तो बोलेगी भाई फिर अंतर कैसे करूं, ये तो एक्टिव वॉइस ही रह गया,
ये तो एक्टिव वॉइस ही रह गया जी। हाँ ठीक है, इसका मतलब फिर मीडिएटर काम आएगा, फिर बिचौलिया कब काम आएगा? शादी कौन कराएगा इनकी, इनके बीच में समझौता कौन कराएगा? बीन आ गया बीच में। अब देखो कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हुई। जो क्लास सेकंड में पढ़ाया वर्ब बेसिक में, आज तक उसे प्रूफ कर रहा हूं। विल सेल क्या है? विल सेल क्या है? मॉडल है। मॉडल के बाद V1 आती है, क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट था, तो परफेक्ट में मेरे भाई हैज हैव हैड आ सकता है, लेकिन विल सेल के साथ हैव भी आ सकता है, हैव आ सकता है। और पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी ये कह रही है मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग चाहिए, इसको अलग मिल गई। तो मेरे भाई विल हैव के बाद मैंने बीन मीडिएटर दिया है। ये ऐसे है, आपने किसी को बर्थडे पे डायमंड रिंग दिलाई है ना, डायमंड रिंग दिलाई। अब जब आपने बर्थडे पर डायमंड रिंग दिलाई तो बड़ी खुश हुई भी जी, बहुत अच्छी बात है। 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद आपका आ गया जिस दिन आप पहली बार मिले थे, एनिवर्सरी डे। या तो भाई अगर शादी हो रखी है तो एनिवर्सरी आ गई, मैरिज एनिवर्सरी आ गई, या फिर वो दिन आ गए, या फिर आप वैलेंटाइन डे आ गया, या वो दिन आ गया जब भी हम ना इस दिन पहली बार मिले थे, हमने प्रपोज किया था, इजहार किया था, उसको लव एनिवर्सरी कुछ लोग मनाते हैं। अब वो बोलेगी मेरे को अलग डायमंड रिंग चाहिए। आपने बोला यार अभी तो दिलाई है मैंने तेरे को, अभी तो दिलाई है मैंने तेरे को बर्थडे पे। कह रही है मैं ना मानू, ये तो किसकी है? ये तो बर्थडे की है, मेरे को एनिवर्सरी की अलग चाहिए, लव एनिवर्सरी की अलग चाहिए। अगर मेरे को कौन सा डे होता है भाई वो? हाँ, हाँ जी, हाँ, वैलेंटाइन डे है उसकी अलग चाहिए। अगर मैरिज एनिवर्सरी है तो उसकी अलग चाहिए, मेरे को रिंग है ना, अलग रिंग चाहिए। भाई पैसिव वॉइस ये वही जिद्दी लेडी है, ये बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसा बोलती है मेरे को एक्टिव वॉइस वाली V3 से कोई मतलब नहीं है, मैं तो पैसिव वॉइस वाली V3 अलग हूं, मैं इनको सेटिस्फाई नहीं करूंगी। ये अलग ले लेती है अपना, ठीक है। तो इसलिए कोई भी ऐसा वर्ब हो, हैज हैव हैड के बाद कोई भी सेंटेंस हैज हैव हैड वाला हो, कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए बीन का सहारा ले लिया जाता है। अब मैं आ जाता हूं भाई अपने कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में। कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हमारे तीन हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। एक तो इज एम आर, ठीक है जी, एक वॉज वर, और एक विल सेल प्लस बी प्लस VING, प्लस बी प्लस VING, है ना, प्लस बी प्लस VIN। तीन ही हो सकते हैं हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस तीन ही हो सकते हैं, ठीक है जी। अब हम इनको, इनकी पैसिव वॉइस बनानी है। इनके बाद वर्ब में ING आती है, वर्ब में ING आती है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। अब आप बनाओ इनकी पैसिव वॉइस, आप बनाओ इनकी पैसिव वॉइस, ठीक है जी। अब इसने बोला, ये बोल रही है मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाऊंगी, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम कैसी तुम भाड़ में जाओ, तुम ING में रखो, कुछ रखो, मैं पैसिव वॉइस में जाते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म में चली जाऊंगी। तो मैंने इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, और मैंने इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, ठीक है जी। अब मैं आ जाता हूं हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इज एम आर रहा भाई, यहां पे वॉज वर्ब का वॉज वर्ब रहा, ठीक है जी। अब सेंटेंस था कॉन्टिन्यूअस, अब सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद या तो V3 आ सकती है, या मेन वर्ब में ING आ सकती है, मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया। अब मैंने बोला इज एम आर के बाद या तो V3 या मेन वर्ब में ING। सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है तो पैसिव वॉइस में भी कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म आनी चाहिए। अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है, कॉन्टिन्यूअस में है, तो पैसिव वॉइस में भी कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म आनी चाहिए। तो मेरे भाई मैं कॉन्टिन्यूअस में BEING नहीं ले लूंगा, तो मेरे भाई इसमें मैं मीडिएटर के रूप में लेता हूं BEING को। अब देखो कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हुई। इज एम आर के बाद मेन वर्ब में ING आ सकती है, बिचौलिए के रूप में ING आ गई। पैसिव वॉइस को थर्ड फॉर्म चाहिए, दे दी, सब चीज खुश, सब खुश है जी। वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में ING आनी चाहिए, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो मेरे भाई पैसिव वॉइस में मेन वर्ब में ING आ गई, बीइंग लिख लेना इसको। पैसिव वॉइस को थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म दे दी। अब दिक्कत आती है विल सेल में, अब दिक्कत आती है विल सेल में। मैंने विल सेल का विल सेल लिखा,
मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिख दी। अब क्योंकि सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है तो पैसिव वॉइस में भी कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। अब मैं कैसे करूं, अब मैं फंस गया, अब यहां पे सीएम फंस गया है ना, अब यहां पे सीएम फंस गया है। अब मेरे पास तीन ऑप्शन है, या तो मैं बी लूं, या मैं बीइंग लूं, या मैं बीन लूं। अब विल सेल के बाद ना तो बीइंग आ सकता है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आ सकती है ना ही विल सेल के बाद बीन आ सकता है, ना ही विल सेल के बाद बीन आ सकता है। विल सेल के बाद सिर्फ और सिर्फ वी वन आ सकती है, बी वी वन। लेकिन मेरे भाई अगर मैंने यहां पे बी लिया तो फिर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में कहां रहा, सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में कहां रहा, हाँ सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में कहां रहा। इसीलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बन सकती, नहीं बन सकती है। आज तक आपने कहीं भी पढ़ा हो, कहीं भी पढ़ा हो, आज तक आपको किसी ने यह नहीं बताया होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस VING, सिंस फोर वाले, सिंस फोर वाले, सिंस फोर वाले ये हमारे होते हैं, है ना। सिंस फोर वाले आपको याद है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल सेल आ जाता है। इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, क्यों नहीं बनती है, बना के देखो, बना के देखो। मेन वर्ब चली गई V3 में, V3 में, बहुत बढ़िया जी, तालियां बजा दो इसके लिए, तालियां तालियां। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में जा चुकी है, पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म में जाती है। हैज हैव हैड को एज इट इज ले लिया, हैज हैव हैड, हैज हैव हैड के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, तो मैंने बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली। एक सेंटेंस में एक मीडिएटर वर्ब आ सकती है, एक से अधिक नहीं आ सकती, एक से अधिक नहीं आ सकती, ठीक है जी। अब आप मुझे यह बताओ, हैज हैव हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बिचौलिया ऑलरेडी ले ली है, तो मैं बीन और बीइंग दोबारा तो नहीं ले सकता, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग आना जरूरी है, जरूरी है। तो इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस 12 काइंड के होते हैं और पैसिव वॉइस में 8 की बनती है, 4 की नहीं बनती है। तो निचोड़ निकला मेरे भाई, ये बात आपको समझ में आई। पूरी बात का जो निचोड़ है वो ये है, ये है, कोई भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है, कोई भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बीइंग मीडिएटर के रूप में यूज करना है। कोई भी सेंटेंस हैज हैव हैड के रूप में है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बीइंग मीडिएटर के रूप में लेना है। भाई पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म तो रहनी ही रहनी है। V1 या डूडज में इज एम आर लेना है, V2 डिड में वाज वर लेना है, और मॉडल में आपको बी मीडिएटर लेना है, सिर्फ बी। 1 2 3 4 5, 5 बात में एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म जी। नहीं ये तो बताते नहीं बनती, ये बताता है क्यों नहीं बनती। भाई मैंने तो नहीं पढ़े, मुझे तो किसी ने नहीं पढ़ाया, मैंने सीजीएल के बैचेस में भी पढ़ रखा है कई टीचर से, है ना, और बुक्स में भी पढ़ रखा है, एकेडमिक इंग्लिश में भी पढ़ा है, तो हो सकता है भाई आपको अच्छे टीचर्स मिल गए हो। मैंने नहीं पढ़ा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मुझे तो नहीं बताया था किसी ने, है ना। मुझे तो ये तो बता दिया था इनकी नहीं बनती है, ये नहीं बताया था क्यों नहीं बनती है, ये नहीं बताया था मुझे किसी ने क्यों नहीं बनती है जी, ये नहीं बताया था, ठीक है। 5 बात, सिर्फ 5 बात, सिर्फ 5 बात, एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म। अब इतना तो याद रख सकते हो, इतना तो याद रख सकते हो कि मेरे भाई मेन वर्ब में आईएनजी है, सेंटेंस कोई भी कॉन्टिन्यूअस है, अब सेंटेंस तो आप पहचान सकते हो। पहली क्लास में मैंने बताया था, पहली क्लास में मैंने बताया था आपको, जब टेंस की पहली क्लास में पहचानना सिखाया था। अगर किसी भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है तो बीइंग ले लो, हैज हैव हैड है तो बीन ले लो, V1 है तो इज एम आर ले लो, V2 है तो वॉज वर ले लो, मॉडल है तो बी ले लो, कोई भी सेंटेंस खत्म हो जाएगा यहां से, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, क्योंकि बिना क्वेश्चंस करे आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी, बिना क्वेश्चंस करे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो मैंने अभी पढ़ाया है उसका मैं आपको क्लियरेंस देता हूं। सेंटेंस एक्टिव और पैसिव वॉइस में है,
पहले आपको बताना है कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, कौन सा पैसिव वॉइस में है, और एक्टिव से पैसिव बनने में अंतर क्या आया। एक्टिव से पैसिव बनने में अंतर क्या आया ये आपको बताना है। पहला सेंटेंस है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है। अंतर क्या आया, पहला कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव, और अंतर क्या आया, अंतर क्या आया ये आप मुझे बताएंगे। अंतर क्या आया जी, ठीक है। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, मैंने बोला अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो थर्ड फॉर्म जरूर होगी, इसका मतलब ये लाइक V1 है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस का मतलब है सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, तो बच्चे स्वीट्स को लाइक करते हैं, तो बच्चों ने लाइक करने का एक्शन किया, हालांकि स्टेट वर्ब है ना, स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब है भाई। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन जो है बच्चे एक्शन है यहां पे करते हैं, डूअर है बच्चे, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब जैसे ही ये पैसिव वॉइस में बनेगा, मैंने बोला था V1 में इज एम आर ले लेंगे, तो मेरे भाई स्वीट्स जो है प्लूरल है उसके लिए आर आ गया, और ये लाइक्ड होगा यहां पे, लाइक्ड, लाइक्ड बाई चिल्ड्रन, स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन, ये पैसिव वॉइस में है। अब यहां पे देखो, यहां पे सब्जेक्ट है स्वीट्स, तो यहां पे सब्जेक्ट ने एक्शन नहीं किया है, आपने देखा इज एम आर वॉज वर के बाद V3, मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट एक्शन नहीं करेगा, सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर सकता, तो स्वीट्स को पसंद किया जा रहा है, यहां पे स्वीट्स कोई एक्शन मोड में नहीं है। ये अंतर है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ये अंतर होता है। नीचे का क्वेश्चन है दे आर ड्रॉइंग पिक्चर्स, मेरे भाई इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस से मतलब क्या है, मतलब है सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कर रहा है, मतलब कि दे जो है वो ड्राइंग कर रहे हैं। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, मैंने बोला जितने भी मेन वर्ब में आईएनजी वाले सेंटेंस है कुछ नहीं करना, आपको बीइंग दे देना है, बीइंग, तो मेरे भाई मैंने बीइंग लगा लिया। पिक्चर्स सब्जेक्ट बना, आर पिक्चर्स के साथ आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इजएमआर की फॉर्म यूज करनी थी, और बीइंग लगा के ड्रॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देम। अब पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, इससे मतलब क्या है, ये पैसिव वॉइस में है ना, मतलब क्या है ये पैसिव वॉइस में है, इससे मतलब ये है कि जो पिक्चर्स है ना वो एक्शन नहीं कर रही हैं, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। क्या पिक्चर ड्रॉ कर सकती हैं खुद को, क्या पिक्चर खुद को ड्रॉ कर सकती हैं, क्या मिठाइयां खुद को लाइक कर सकती हैं, मिठाइयां खुद को लाइक नहीं कर सकती, उनको लाइक किया जा सकता है। पिक्चर खुद को ड्रॉ नहीं कर सकती, पिक्चर्स को ड्रॉ किया जा सकता है। तो जब एक्शन के सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो या सब्जेक्ट एक्शन ना कर पाए, उस सेंस में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। आज का मेरा पूरा फोकस है आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पहचान पाओ और उनके यूज समझ पाओ, कहां पे एक्टिव वॉइस का यूज करना है, कहां पे पैसिव वॉइस का। मेरे भाई लिखा तो था मैंने लाइक्ड होगा, टाइपिंग एरर है, लाइक्ड होगा जी, ठीक है। ये दो बात समझ में आई, आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पहचान पाओ। दूसरी बात, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ने एक्शन नहीं किया है। तो पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो या सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर सकता। तीसरा क्वेश्चन है वेयर डिड यू कीप द पेन, वेयर के बाद डिड, डिड V2 को दिखाता है, और यू सब्जेक्ट है, डिड के बाद V1 आता है, डू डज डिड के बाद V1 एक्टिव वॉइस में आता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में आता है, मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अब इसमें जो एक्शन किया है ना, यू ने कीप करने का एक्शन किया है, पूछ रहा है भाई तुम पेन को कहां रखते हो, तो यू ने पेन को कीप किया है, सब्जेक्ट ने एक्शन किया है। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा मेरे भाई, मैंने बोला था डू डज इजामार में जाता है, डिड वॉज वर में जाता है, डिड वॉज वर में जाता है, तो मेरे भाई वेयर वॉज द पेन केप्ट बाई यू, वॉज वर के बाद V3 आया है, केप्ट। वॉज वर्ब के बाद आप एक बात बहुत पूछ रहे थे सर कहां पे आईएनजी लगाऊं और कहां पे V3 लगाऊं, तो क्या मैं यहां पे आईएनजी लगा सकता हूं, कीपिंग, वेयर द कैप पेन कीपिंग बाय यू, मतलब पेन कीपिंग के पेन रख रहा है, क्या पेन रख सकता है खुद को,
तो हम ऐसे सेंस को समझते हैं। पेन एक्शन नहीं कर सकता, तो मेरी मजबूरी है पैसिव वॉइस बनाना, और पैसिव वॉइस बनेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। कीप, केप्ट, केप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बताओ जी, हाँ जी बताओ, केप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हाँ। बात समझ में आई जी? मेरे भाई नाउन की क्लास रिकॉर्डेड में नहीं है, अब तो नाउन की क्लास रिकॉर्डेड में नहीं है, टाइप करने में रह जाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दो, टाइप करने में रह जाओ। फिर डाउट ग्रुप किस लिए बनाया गया है? ये चीजें आप वहां भी बोल सकते हो, वहां मैं रिप्लाई करता हूं। यहां समझा रहा हूं, गला फाड़ रहा हूं, गला बैठा हुआ है, इतनी मेहनत करके समझा रहा हूं, तो यहां समझ लो। कुछ ना मेरे पर तरस ना खाओ, मेरी कंडीशन पे, मेरी आवाज पे तरस खा लो। इस कंडीशन में भी क्लास ले रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम सर पे है, आपका एग्जाम सर पे है। बताओ, तो कम से कम यहां समझने की कोशिश तो कर लो। फिर बोलोगे सर समझ नहीं आया, समझने की कोशिश की थी तुमने, तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या तुमने अगर समझने की कोशिश की हो, समझ में ना आया हो? बताओ, समझने की कोशिश करोगे नहीं, सर जी समझ में नहीं आया, हद है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं आपके लिए। सी सब्जेक्ट है, ऑफर्ड V2 है, मी अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने ना मुझे गिलास का पानी ऑफर किया, तो गिलास पानी का सी ने ऑफर किया है, सी ने एक्शन किया है ऑफर करने का। तो जब सब्जेक्ट एक्शन करता है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस की सबसे बड़ी बात, सब्जेक्ट एक्शन करेगा, और V2 सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस में आ सकती है। पैसिव वॉइस में तो V3 आएगी ही आएगी, V3 आएगी आएगी। अगर मैं इसको पैसिव वॉइस बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? देखो, सी सब्जेक्ट है, ऑफर्ड मेरा वर्ब है, और मी उसका ऑब्जेक्ट है, और अ गिलास दूसरा उसका ऑब्जेक्ट है। तो आप इसको आई वॉज ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर बाई हर भी कर सकते हो। इनको दो तरीके से बना सकते हो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट V1 है, ये ऑब्जेक्ट V2 है। तो V2 डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। अगर दोनों है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। V2 को आपको पता है वॉज वर्ब में बदला जाता है, तो मेरे भाई एक गिलास सब्जेक्ट था इसलिए वॉज लिया, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में जाती है ऑफर्ड, टू मी, और बाई लगा के सब्जेक्ट लगा देते हैं, बाई के बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस हरा गया। पहली बात, सेंटेंस पैसिव वॉइस में, वॉज वर्ब के बाद पैसिव वॉइस आया। हाँ जी हाँ, पहली बात सेंटेंस पैसिव वॉइस में आया, ठीक है। दूसरी बात, क्या सब्जेक्ट ग्लास ऑफ वाटर ने एक्शन किया है? ग्लास ऑफ वाटर ने पानी को ऑफर किया है? पानी के गिलास ने पानी को ऑफर किया? नहीं किया है। जो सब्जेक्ट है ना, उसने एक्शन नहीं किया है। अब गिलास ने एक्शन नहीं किया है, उल्टा उसके ऊपर एक्शन हुआ है, उल्टा उसके ऊपर एक्शन हुआ है। इतनी सी बात समझ में आई? एनीबडी कैन डू दिस, एनीबडी कैन डू दिस, तो कैन के बाद V1 है। मैंने बोला जितने भी मॉडल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ V1 लगा देना है, सिर्फ आपको बी को यूज कर लेना है। एनीवन मेरा सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब, डू मेन वर्ब, दिस मेरा ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दिस यहां पे प्रोनाउन है, दिस एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन बनेगा सब्जेक्ट, दिस का सब्जेक्टिव केस दिस ही हो जाता है, और कैन है ये। मैंने बोला कुछ भी तो नहीं करना, मॉडल में सिर्फ बी लगा दो, तो दिस कैन बी, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में जाती है, जिद्दी लेडी, कैन बी डन, और बाई एनीवन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ऊपर वाले का मतलब है कोई भी कर सकता है, तो एनीवन सब्जेक्ट है, वह कर सकता है। इस वाले का सब्जेक्ट है दिस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है, ये नहीं कर सकता। दिस कैन बी डन, इसको किया जा सकता है, ना कि दिस कर सकता है, दिस को किया जा सकता है, ये इनमें अंतर है, ठीक है जी। टॉम डज नॉट लव जेरी, तो आप बोला डज नॉट V1, और मैंने क्या बोला था? डू डज इज एम आर में जाते हैं, डू डज इज एम आर, नहीं कुड नहीं होगा। मैंने कहां पे बोला कैन का कुड होता है? मैंने बोला मॉडल एज इट इज ले लेते हैं, बस बिचौलिया बी दे देते हैं, मॉडल मॉडल रहा एज इट इज,
लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म चली जाती है, मॉडल के बाद V1 आती है, इसलिए बी ले लेते हैं, क्योंकि मॉडल के बाद बी लेना मेरे V1 लेना मजबूरी है। ठीक है जी, हाँ हाँ, एनीबॉडी एनी वन ले लो। ठीक है जी, हाँ। आप बोलोगे जी टॉम सब्जेक्ट है, डज नॉट लव, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लव मेन वर्ब है, और जेरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जेरी बना। यहां पे टॉम लव करने का काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन में है ना। और जेरी इज नॉट लव्ड बाई टॉम। मैंने बोला डू डज इज एम आर में जाते हैं, तो जेरी के बाद इज आया है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। नॉट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आई है, बाई टॉम, बाई टॉम। सही बात है जी। जब मेरा एक जो ऑब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट हो या एक्शन का होना इंपॉर्टेंट हो, तब मैं पैसिव वॉइस को खत्म यूज में लेता हूं। ऊपर वाले में टॉम लव करने का एक्शन उसके ऊपर डिपेंड है, क्या जेरी को लव, जेरी लव कर रही है, नहीं, जेरी को लव नहीं किया जा रहा है, ये इसका पैसिव वॉइस का मतलब था। ठीक है जी, तो ये आप समझ गए। उसके बाद अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन से लेता हूं, आपको इनको बदलना, ये आपके HW है, ये आपके होमवर्क है। 2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं, बाकी क्वेश्चन आपको घर से करके दिखाने हैं जी। सर फर्स्ट में टू कैसे आया? मेरे भाई वर्ब के अकॉर्डिंग हम प्रेपोजिशन लेके चलते हैं, प्रेफर टू समवन होता है। ठीक है जी, हाँ। प्रेपोजिशन के बाद ऑफर, जो वर्ब के बाद हम जो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लेके चलते हैं, वो इसलिए ऐसा है। लता सिंग्स लवली सॉन्ग, लता सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, V1 है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म है, V5 है। और लवली सॉन्ग, सॉन्ग मेरा ऑब्जेक्ट है और लवली एडजेक्टिव है। ठीक है जी, सॉरी, ये सिंग्स लवली सॉन्ग, सॉन्ग्स मेरा नाउन है, ये एडजेक्टिव है। अब मेरे को इसको पैसिव वॉइस में बताना है, पैसिव वॉइस में कराना है, तो मेरे भाई मैं कैसे बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा सब्जेक्ट, लवली सॉन्ग्स। भाई वर्ब के बाद ये मेरा ऑब्जेक्ट था, नाउन और एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है जी, लवली सॉन्ग्स, लता मेरे भाई ये V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इज एम आर में बदलता है। सॉन्ग्स है तो मेरे भाई आर हो जाएगा, लवली सॉन्ग्स आर। और सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग सिंग संग, और बाई लगा के सब्जेक्ट, बाई लता। ऊपर लता गाना गा रही है, लता एक्शन कर रही है, नीचे में सब्जेक्ट लवली सॉन्ग है, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स को गाया जा रहा है, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स को गाया जा रहा है। नीचे है वी डिड नॉट ग्रो राइस, हम चावल नहीं उगाते, तो वी सब्जेक्ट है और ग्रो करने का काम वो नहीं करते हैं। ठीक है जी, मेरे भाई डिड को किस में बदलते हैं आपको पता है, डिड V2 होता है और V2 वॉज वर्ब में जाता है। तो मेरे भाई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, राइस ऑब्जेक्ट है, ग्रो एक वर्ब है, और आपको पता है वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। राइस बनेगा सब्जेक्ट, राइस सब्जेक्ट है। अब मैं आपको पता है डिड के साथ वॉज वर्ब का यूज करता हूं, राइस मेरे अनकाउंटेबल नाउन, चावलों को गिना नहीं जाता है, तोला मापा जाता है, इसके साथ मेरे भाई वॉज वर्ब में से एक यूज करना पड़ेगा, तो राइस वॉज, नॉट का नॉट। और ग्रो की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी थर्ड फॉर्म में जाएगी, ग्रोन हो जाएगा, ग्रोन। और सब्जेक्ट अब यहां पे आना है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है मेरे भाई, ग्रोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए अस आया है, इसलिए अस आया है जी। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? मैंने आपको देखो यही सारी चीजें मैं कल भी आपको समझाऊंगा, मैंने मेरा आज का फोकस सिर्फ इतना था कि आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस को पहचान सको, और एक्टिव से पैसिव वॉइस में वर्ब कैसे बदलती है आप उनको समझ सको। और सबसे बड़ी बात, एक्टिव वॉइस का यूज कहां पे करना है, मतलब एक्टिव वॉइस के यूज में और पैसिव वॉइस के यूज में क्या अंतर है। अगर एक्टिव वॉइस यूज किया जाता है तो सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, अगर पैसिव वॉइस को यूज किया जाता है तो सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है, या तो उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है, भाई इतनी सी बात है जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी।
जी, सॉरी बाई लगेगा, बाई भी लगेगा, बाई सॉरी बाई ऐसे लगेगा, बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगाते हैं जी, ठीक है। हाँ, जीके की क्लास है, क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं 1 बजे। आज आपका प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है 1 PM पर। आप लोग ने जब तो इतनी दैया चाल मचाई, सर ग्रामर की क्लास मॉर्निंग में रख दो, मॉर्निंग में रख दो, मॉर्निंग में रख दो, तो CHSL वाले बच्चों के लिए ग्रामर की क्लास मॉर्निंग में आ गई है। और 1 बजे से मेरी आज कौन सा प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट 1 होगा ग्रामर का, जो CGL, CHSL और MTS बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप क्लास से जरूर जुड़ रहे हैं और देखें। ओके, 12 बजे वोकैब की क्लास है और 1 बजे प्रैक्टिस सेट शुरू होगा यूट्यूब पे। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।